हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस इस एपिसोड में आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस कुछ ना कुछ लेके बैठ जाइए, खाते पीते ये एपिसोड देखिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो सच बता रहा हूँ। तो चलो हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। हम एपिसोड 31 ला चुके हैं, अनडिविडल स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो गोकू होता है और जो कहते हैं गावा चैन होता है, वो दोनों नीचे उतर आते हैं। और जो कहते हैं गावा चैन होता है, अपने बेटे से पूछ रहा होता है, मेरे बेटे कहते हैं तुम ठीक ठाक तो हो ना। बेटा भी बोल रहा होता है हाँ हाँ फादर, मैं कहते हैं ठीक हूँ। वहीं फिर जो कहते हैं गाँव पीछे से जो गोकू होता है वो आता है और कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं अपने कहते हैं मस्ती के मूड में होता है और बोल रहा होता है हँसते हुए, अरे यार तुमने तो मुझे कहते हैं डीमोटिवेट कर दिया। सच में बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। क्या तुम और भी ज़्यादा कहते तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो हैं? ये सुनने वाला जो गावा चैन होता है वो रिप्लाई दे रहा होता है कि नहीं, आज के लिए कहते हैं इतना काफ़ी है। वैसे ही कहते हैं बहुत चीज़ हो चुका है, तो ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कहते हैं अगली बार कहते हैं फाइट करेंगे, समझ गए। फिर कहते हैं जो गावा चैन होता है पीछे की ओर लुक देते हुए, दोनों कहते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल रहे होते हैं, तो ठीक है, तो हम दोनों कहते हैं एक साथ लड़ेंगे 1v1, ठीक फिर है। जो कहते हैं गावा चैन होता है अपने बेटे को अपने कंधे पे बैठा लेता है और बोला होता है चले बेटा। बेटा ये बोल रहा होता है हाँ फादर। और जो कहते हैं गावा चैन होता है अपना चोबा ओढ़ लेता है और तभी वो रुक जाता है। जो कहते हैं मुनबू होता है उसकी तरफ देख रहा होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये सब कहता है बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। मुझे फाइट देखने में बहुत ज्यादा कहता है मजा आ रहा था। मुझे और भी देखना था, लेकिन वो साला मारडॉग उसकी भैंस की टोट वो यहाँ पे अपनी मरवाने आ गया और ये सारी की सारी फाइट रुक गई उसकी वजह से। तभी देखते हैं जो गावा चैन होता है पीछे की ओर मुड़ता है और हमारे मुन्नू की तरफ कुछ फेंक के देता है और बोल रहा होता है ये लो, मेरे क्या बोलते हैं बच्चे की मेरे मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए मतलब थोड़ा-सा तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं तोहफ़ा, ये मेरी तरफ से। वो होता है वो सामान कैच करने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं पैसे होते हैं। मुन्नू मन ही मन में बोल रहा होता है ये क्या बोलते हैं गावा चैन कर क्या रहा है इसे मालूम है। वहीं जो फिर जो मुन्नू होता है वो रोक देता है और बोल रहा होता है, टोक देता है और बोल रहा होता है नहीं, मैंने क्या बोलते हैं तुमने भी क्या बोलते हैं मेरी जान बचाई थी लास्ट टाइम, अगली बार तुमने भी मेरी जान बचाई थी। यही सोचते हुए ये क्या बोलते हैं इसके बदले जो क्या बोलते हैं मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, वो उसके बदले कहते हैं रीपे हो गया। ये हम दोनों का हिसाब कहते हैं बराबर हो गया, इसलिए कहते हैं तुम्हें ये चीज़ कहते हैं मुझे देनी नहीं चाहिए। जो कहते हैं गावा चैन होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है, अरे नहीं, कहता है ये तुमने जो मेरी बेटे की जान बचाई है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कहते हैं इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें दिया और ये कहते हैं हम दोनों के लिए कहते हैं इक्वल नहीं है, समझे। जो कहते हैं मुनबू होता है ये सुनने के बाद एकदम कहते हैं हैरान होता है। फिर जो गावा चैन होता है और बोल रहा होता है कि वैसे भी कहता है और ये जो चीज़ मैंने तुम्हें दी है ये कहते हैं मेरे कहते हैं बिल्कुल भी कुछ काम की नहीं है, समझ गए, मेरे यूज़फुल नहीं है, तो इसलिए कहते हैं तुम ये रख सकते हो, मेरे को ये कहते हैं चाहिए भी नहीं। फिर जो कहते हैं गावा चैन होता है वो कहते हैं मुनबू को बोल के जाने लगता है। मुनबू यही होता है, ये देखने के बाद कहते हैं हैरान होता है और बोल रहा होता है तो ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं शुक्रिया। तो कहते हैं गावा चैन होता है वहाँ से वो कहते हैं उड़ के या कहते हैं जंप करके निकल जाता है और बोल रहा होता है हमारे मुनमु से जाने से पहले कि अगर कहते हैं हमारी किस्मत हुई तो हम दोनों कहते हैं फिर से एक दूसरे को देखेंगे, फिर से हम मिलेंगे। और कहते हैं गावा चैन वहाँ से निकल जाता है। ये कहने के बाद जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं सब देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये चल क्या रहा है। वो भी कहते हैं चले गया और ऊपर से जो कहते हैं गोकू है वो भी निकल गया, जियोनोंग, ये क्या हो रहा है। और ये कहते हैं ये सब कहते हैं उस 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 चोमू की वजह से हुआ है जिस बंदे ने कहते हैं यहाँ पे आके कहते हैं ये सारा ड्रामा किया, योन लोग मेरिंग की वजह से इतना ज्यादा बुरा है, वो सच में कहते हैं मारा गया, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहता, वो भड़वागिरी कर रहा था यहाँ पे आके। लेकिन देखो ये बंदा कौन है जिसने कहते हैं जो गावा चैन था ये इस बंदे से बात कर रहा था। ये बंदा कहते हैं ली भी कहते हैं फैमिली से कहते हैं बिलोंग करता है, मतलब उसी से लगता है। ये हमारी गोकू की बात कर मतलब हमारे मुनमु की बोल रहे होते हैं। मुनमु होता है वो ये सीन देखने के बाद मन ही मन में बोल रहा होता है ये क्या, ये तो कहते हैं दोनों के दोनों कहते हैं डिसअपेयर हो गए, यहाँ से कहते हैं चले गए बिना कहते कुछ मूवमेंट किए, बिना कहते कुछ आवाज किए, नोटिस किए, यहाँ से चले गए। फिर जो कहते हैं मुनमु होता है वो पोटली की तरफ देख रहा होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है कि चलो ये सब तो हो गया, लेकिन कहते हैं जो मैंने कहते हैं फाइट देखी, जो कहते हैं कुछ टाइम के लिए मैंने जो फाइट देखी थी उससे कहते हैं मैंने कहते हैं कोशिश की जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग वाइंड प्लैम चलाने की, वो भी कहते हैं मैंने कुछ सीख लिया। ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है, मेरे लिए कहते हैं बहुत ज्यादा लक्की डे था, मतलब लक्की था जो कि कहते हैं मैंने ये सारी कहते हैं फाइट देखी, उन दोनों कहते हैं ग्रेट होगी और उन्होंने कहते हैं चैंकिंग यूज की थी जिसकी वजह से मैंने कहते हैं बाइंड प्लैम कहते हैं सीख पाया और इससे कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा कहते हैं हेल्प मिली। और मैं अगर मैंने कहते हैं कोशिश की स्वॉर्डमैन कहते हैं प्रैक्टिस करने के बारे में, स्वॉर्डमैन की कहते हैं कुछ चीजें मैंने सीखने की कोशिश की, तो मुझे विश्वास है कि मैं उसमें जरूर कहते हैं सीख जाऊंगा, कुछ ना कुछ मेरा उसमें जरूर फायदा होगा। और उधर ही जो साइड में कहते हैं कुनबू होता है वो भी कहते हैं अपने भाई की तरफ देख रहा होता है और ये सारा सीन देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन में बोल रहा था ये क्या, ये मेरे भाई के साथ चल क्या रहा है। जो कहते गावा चैन है वो बल्कि कहते मेरे भाई से कहते कुछ बोल रहा था, फिर से उसने कहते मेरे भाई से कुछ बात की, ऐसा कैसे हो सकता है, ये धरती पे चल क्या रहा है, ये तो असंभव है,
ये हो क्या रहा है? ऐसा कुछ कहते हैं पॉसिबल हो सकता है क्या? हमारा कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें रात के टाइम दिखाया था जहाँ कहते हैं कैंप का साइड होता है, वहीं कहते हैं मुनवू और कहते हैं सियोन और उसका कहते हैं नौकर होता है। जो सियोन होती है हमारे मुनवू से बोल रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुम कहते हैं उस योंडोंग मेरेंग के कहते हैं अटैक से, उसके कहते हैं पॉइजन मुनवू अटैक से कहते हैं मेयोन अटैक से तुम बच गए, सर्वाइव करके आए, बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कहते हैं तबाही मचा दी, एंडलेस तबाही थी वहाँ पे। जो कहते हैं मुनवू होता है उसने बोला था हाँ मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि जो मैं बच गया, लेकिन कहते हैं इन लोगों को कहाँ मालूम हमारे मुनवू ने उसे कहते हैं पेला था, मतलब उसे मारा था। और वहीं जो मुनवू होता है फिर कहते हैं सियोन से पूछ रहा होता है वैसे कहते हैं तुम बताओ जिस चीज़ के लिए तुम काम के लिए यहाँ पे आई थी मैनेज करने के लिए, क्या उस चीज़ के बारे में मालूम चला, वो चीज़ हो गई क्या? ये सुनने के बाद जो कहते हैं सियोन होती है उदास हो जाती है और बोल रहे होते हैं नहीं मेरा नहीं हुआ। जो कहते हैं तुम्हारा क्या हुआ? जो कहते हैं मुनवू भी होता है बोला था डैड यही कहते हैं मेरा भी सेम है ऐसे ही कुछ। जो कहते हैं फिर जो सियोन होती है हमारे मुनवू से बोल रहे थे तो ठीक है ये आखिरी रात है, वैसे भी जो मेरे को कहते हैं करना था वो मैंने कर दिया और यही सारी चीज़ें कहते हैं यही खत्म होती है। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा कहते हैं अच्छा गया दिन? तुम्हारा कहते हैं क्या हुआ? और मुझे कहते हैं तुम्हारे साथ अच्छा लगा कि तुम कहते हैं मेरे साथ है कि तुमने बातचीत की। मुनमु भी बोलाता है तो शुक्रिया तुम्हारा। हमारा कहते हैं सीन शूट होता है, हमें कहते हैं कुछ आवाज़ें कहते हैं सुनाई दे रही होती है, हमारे को उस जगह पे दिखाता है जो कहते हैं मुनमु होता है, वो अपनी कहते हैं स्वॉर्डमैन की कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहते हैं स्वॉर्ड पे कहते हैं ब्लेड ऑरा लाने की कहते हैं कोशिश कर रहा होता है और मुनमु बोल रहा था और मुझे कहते हैं थोड़ा और कहते हैं कॉन्संट्रेट करना चाहिए, एक जगह फोकस करना चाहिए तभी कहते हैं ब्लेड ऑरा कहते हैं हो पाएगा और मुनमु कहते हैं फोकस कर रहा होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है। ये सब कहते हैं जो कहते हैं गुआन चुआन जो कहते हैं अपने स्पेयर पे कहते हैं ओरा लाया था उसी की तरह मैं भी कहते हैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि कहते हैं मैं भी कहते हैं ओरा लगा सकूँ स्वॉर्डमैन के ऊपर। वो कहते हैं लकड़ी के स्वॉर्डमैन से कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा होता है और मुनमु बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ करो जिससे कहते हैं जो ट्री होती है उसके कहते हैं रूट के जैसा करो सैनसू की तरह और पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो मुनमु होता है वो कोशिश करता है जिसकी वजह से जो मुनमु होता है अपनी स्वॉर्डमैन कहते हैं उस ऑरा पे कहते हैं मतलब लकड़ी की वो स्वॉर्ड पे कहते हैं ऑरा लाने की कोशिश करता है और वो कहते हैं कर लेता है और मुनमु बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है आखिरकार आखिरकार कहते हैं मैंने कर लिया, अब मैंने अपना कहते हैं जो कॉन्स्ट्रेंट ब्लेड ऑरा है वो कहते हैं मैंने कर लिया और कंप्लीट हो ही गया। तो कहते हैं मुनमु होता है मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है आखिरकार कहते हैं मैं इस काबिल हो गया और इस काबिल होने के लिए मैंने कहते हैं कुछ अच्छे मतलब कुछ कहते हैं लकी भाग्यशाली लोगों से मिला था जिसकी वजह से हो पाया। और कहते हैं मुनमु बोल रहा था उनमें से आते कहते हैं गोकू जिनका नाम कहते हैं जोन होंगे और मास्टर टाई जिनका नाम कहते हैं जियोन वोंग है और गावा चंग हा जिनका नाम कहते हैं ग्योंग होन है। उन लकी लोगों से मिला जिनकी वजह से कहते हैं मैं ये सारी चीज कर पाया और ये लोग कहते हैं मेरे कहते हैं सारे के सारे कहते हैं ये लोग मेरे टीचर है और मैं इनका कहते हैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ इन सब लोगों का। तभी देखते हैं जो कहते हैं गोकू होता है वो पीछे से आ जाता है और हंसने लगता है और बोला होता है ओहो भाई मैंने जैसा तुमसे कहते हैं एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने तुमसे आशा की थी कि तुम कहते हैं ये सारी चीज़ तुम कहते हैं सीख लोगे और मैनेज कर लोगे, तुमने वो कर लिया कॉन्संट्रेट करते हुए तुमने ब्लेड हो रहा है वो तुमने आखिरकार कहते हैं सीख लिया और तुमने कहते हैं बहुत जल्दी सीखा है। सच बता रहा हूँ तुमने एकदम जल्दी सीख लिया। मुनमु भी होता पीछे मुड़ के देख के एकदम हैरान हो जाता है गोकू का आया हुआ है देख के और बोला था अरे नेमलेस डेविड तुम यहाँ पे, मेरे को लगा कि कहते हैं तुम चले गए होगे बहुत पहले लेकिन तुमने देख के तो मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं खुश हुआ। और मुनमु बहुत ज़्यादा कहते हैं खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो कहते हैं फाइट थी वो मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा कहते हैं इनक्रेडिबल थी, बहुत ज़्यादा कमाल की थी, मैं क्या ही कहूँ। और उससे कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं हेल्प मिली। गोकू होता है सुनने के बाद वो कहते हैं इवन डॉग मैंग पे कहते हैं गुस्सा करने लगता है और बोलाता है अगर वो साला बहन का पकौड़ा अगर वो नहीं आता ना बीच में इवन डॉग मैंग तो सच में मैं तुम्हें और भी चीज़ें मैं दिखाता और वो जो कहते हैं गावा चैंग था उसको मैं कहता ज़रूर उसकी मैं कहता चीखें निकलवा देता, मैं उसको कहता ज़रूर मैं कहता उसकी आवाज़ निकलवा देता, उसको मैं कहता चारों ओर दौड़ाता, दौड़ा-दौड़ा के मारता, तुम भी देखते। लेकिन क्या ही कह सकते हैं शर्म की बात है, जो कहते हैं मुनमु होता है वो बोल रहा था लेकिन हाँ, वो कहते हैं गावा चैन भी बहुत ज़्यादा कमाल का था, वो बंदा बहुत ज़्यादा कमाल का, उसका जो स्पेयर हो रहा था उसकी वजह से कहते हैं मुझे हेल्प मिला, मैंने उसी की वजह से कहते हैं स्पेयर हो रहा था उस पे कहते हैं मैंने कॉन्संट्रेट किया उसके ब्लेड हो रहा था जिसकी वजह से मुझे कहते हैं हेल्प मिली और मैं ये कर पाया। जो कहते हैं गोकू होता है वो बोल रहा था अच्छा है कि तुमने कहते हैं ये सारा चीज़ देखा, तुमने एक्सपेक्ट की कहते हैं फाइटिंग देखी जिसकी वजह से तुम ये सीख पाए हो। लेकिन कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कुछ भी नहीं सीख पाते हैं और वो ये फाइट देखने के बाद बहुत ज़्यादा कहते हैं बुरा मान लेते हैं, मतलब इस चीज़ का कहते हैं बुरा मतलब निकाल लेते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कुछ सीख पाते हैं। ये लोगों के ऊपर कहते हैं डिपेंडेंट रहता है वो क्या सीखते हैं। और कहते हैं मुनमु से बोल रहा होता है गोकू चलो ठीक है वैसे कहते हैं अब तुम्हारा क्या करने
जाने का प्लान है, क्या तुम कल अपने घर पे जाओगे? मुन्वू होता है ये सुना बोल रहा होता है हाँ, अब वो कल है ना वो कौन भी यहाँ पे कल वो चले जाएँगे, तो मैं भी उन्हीं के साथ जाऊँगा और गाइस ये कौन भी गाइस वही है मतलब ली भी फैमिली के साथ आया है। गोकू होता है सुनने के बाद बोला था अच्छा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुन्वू होता है सुनने के बाद हैरान हो जाता है, चौंक जाता है और बोल रहा था क्या? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसा क्यों? तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहते हो? वो होता है गोकू ये सुनने के बाद बोला था अच्छा मैं तुम्हारे साथ इसलिए चलना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मुन्वू होता है क्या? बेटी? तुमने क्या कहा? तुम अपनी बेटी को देखना चाहते हो? मुन्वू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो गोकू है बाइक सोन हून है, उसका कोई भी बच्चा नहीं है लेकिन हाँ, पहले उसकी एक बेटी थी, लेकिन हाँ, उसके बारे में सुना है कि वो बहुत लंबे समय पहले वो मारी गई है, अब वो ज़िंदा नहीं है। फिर जो गोकू होता है हमारे मुन्वू से बोल रहा होता है, वैसे तुम्हारा भाई क्या तुम्हारा भाई भी तो होना चाहिए, उसको भी तो चलना चाहिए। मुन्वू होता है सुनने के बाद हैरान होता है और बोला था क्या तुम मेरे भाई को भी जानते हो? मुन्वू होता है मतलब गोकू होता है बोला था हाँ और जो मेरी बेटी है वो अगर मैं उसके पास जाऊँगा मैं उसे देखने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जाऊँ तो उसको उसके जो बच्चे हैं मतलब कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है मैं उनके साथ जाऊँ, मैं उनको लेके जाऊँ जिसकी वजह से वो मेरी तरफ भी देखे और मुझे देख के थोड़ा नाराज़ ना हो, तुम समझ रहे हो ना? मुन्वू होता है बोला था क्या ग्रैंडसन तुम्हारा ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पे है? यहाँ पे किधर है? मेरे को दिख तो नहीं रहा वो किधर है? वो गोकू होता है बोल रहा था अबे हलुए हलुए तू किधर देख रहा है? वो मेरे सामने ही खड़ा है, वो तू है और इशारा करते हुए हमारे मुन्वू की तरफ उंगली कर रहा होता है। मुन्वू होता है वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खामोश हो जाता है और जो गोकू होता है बोल रहा था अरे तुम ही हो मेरे चिल्ड्रन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सुन मुन्वू। ये सुनने के बाद जो मुन्वू होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है ये क्या कह रहा है? गोकू होता है छोड़ो छोड़ो कि हँस रहा होता है और गाइस आप भी सरप्राइज़ हो गए, सच बता रहा हूँ ना गाइस मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी। वहीं जो मुन्वू होता है बोल रहा था क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रहे हो? तुम सच में मेरे ग्रैंडफ़ादर हो? मेरी मॉम ने तक तो आज तक मुझे बताया नहीं, इतने लंबे समय हो गया, लेकिन देखो तुम मुझे क्या बोल रहे हो? सच में तुम मेरे से मज़ाक कर रहे हो ना? तुम मेरी टाँग खींचने की कोशिश कर रहे हो ना? नेमलेस ट्रैवल सच बताओ ना यार देखो मेरे साथ ऐसा मज़ाक मत करो। जो गोकू होता है बस वो तो हँसे जा रहा होता है। ये सुनने के बाद फिर बोल रहा होता है, "अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफ़ादर हूँ, कि तुम्हें अपने ग्रैंडफ़ादर को ऐसे नाम से नहीं बुलाना चाहिए नेमलेस ट्रैवल बल्कि तुम्हें मेरे को ग्रैंडफ़ादर कह के बुलाना चाहिए, समझे? तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए। तुम्हारे मॉम फादर मतलब तुम्हारे फादर और मॉम को ये चीज़ सिखानी चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। मैनर सिखाना चाहिए था तुम्हारे फादर और मॉम को। उन दोनों को ज़रूर ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए थी। बाइक जिन-जिन और बाइक सुन-हू को। मुन्वू जैसे ही ये नाम सुनता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो भी एकदम शॉक हो जाता है, ये क्या? और मन ही मन में बोल रहा था ये क्या? ये तो मेरी मॉम के बारे में जानता है, इसका मतलब कि ये ये जो गोकू है, ये मेरी जो मॉम है, ये गोकू की बेटी है? हैं? जो गोकू होता है हमारे मुन्वू से बोल रहा था जो तुम्हारी मॉम थी जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो मेरे साथ ही रहती थी मतलब कि मेरे साथ ही थी और और मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं था उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नो मोड था और गाइस पता नहीं इसका क्या मतलब होता है शायद गाइस अच्छा या ना ज़्यादा बोलने वाला या गाइस कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? मैं खुद नहीं जानता यार। जहाँ पे जो गोकू होता है वो मुन्वू को बता रहा होता है और जो तुम्हारी मॉम थी, हमारी जो फैमिली थी, वो उन तुम्हारी मॉम को हैंडेड आयरन ब्लेंड हाउस में भेजा गया था, ब्लेड हाउस में, जिसमें उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी, बेटर जगह थी रहने के लिए, सीखने के लिए कुछ। जो फिर मुन्वू गोकू होता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी मॉम की बॉडी थी, वो इतनी ऐसी वीक नहीं थी, जैसे अब है, समझ रहे हो मेरी बात को? जो मुन्वू होता है सुना बोला था हाँ, आपने ये बात तो एकदम सही कही है। गोकू होता है वो मुन्वू का जो ग्रैंडफ़ादर होता है, वो मुन्वू की मॉम के बारे में बताना स्टार्ट करता है और गाइस मुन्वू के फादर की स्टोरी तो गाइस बहुत ज़्यादा कॉमेडी थी। आप मुन्वू की मॉम के बारे में भी जान लो। जहाँ मुन्वू की मॉम के बारे में गोकू बता रहा होता है, जो तुम्हारी मॉम थी जिन-जिन, वो जब बहुत ज़्यादा बड़ी हुई और जो हमारे हाउस वाले थे, वो चाहते थे कि जो जिन-जिन है, जो तुम्हारी मॉम है, वो अरेंज मैरिज करे, वो शादी करवाना चाहते थे उसकी अरेंजमेंट से, रस्म-रिवाज से। लेकिन जो तुम्हारी मॉम थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपने ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलाना चाहती थी, जैसे मैं था, लेकिन ऐसा मैंने होने नहीं दूँगा। मतलब कि ऐसा
हो ही नहीं सका क्योंकि जो हमारी फैमिली थी मतलब कि मेरे को ही मान लो जो कहते मैं था वो कहते ऐसा होने नहीं देगा और बल्कि फिर जो तुम्हारी मॉम थी वो अगले दिन कहते घर छोड़ के वहाँ से कहते भाग गई हमारी फैमिली को छोड़ के। लेकिन हमने जो कहते हमारी फैमिली थी उसने कहते एक ग्रुप छोड़ दिया जो कि कहते ट्रैक करता और तुम्हारी मॉम का कहते पीछा कर रहा था हर जगह। लेकिन कहते तुम्हारी जो मॉम थी वो कहते भागे जा रही थी, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर जो तुम्हारी मॉम के ऊपर कहते किसी बंदे ने कहते अटैक कर दिया, मतलब हमारे कहते ग्रुप में हमारे हमने जो ग्रुप बैठा भेजा था उसके उसने कहते अटैक कर दिया था और इस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं था। लेकिन वो कहते वो जो अटैक किया था वो कहते गलती से कहते मिस्टेक किया था, लेकिन जो अटैक हुआ था वो बहुत ज़्यादा कहते डैमेजफुल था जिसकी वजह से तुम्हारी जो मॉम की इंटर थी जो अंदर का जो कहते शरीर था अंदर से बहुत ज़्यादा कहते गंदा वाला डैमेज लग गया था, समझे। जो मुनबू होता है सुनने के बाद बहुत ज़्यादा कहते हैरान हो जाता है और मन ही मन में बोल रहा था अच्छा अब मेरे को समझ में आया क्यों मेरी मॉम इतनी ज़्यादा कहते बीमार पड़ी रहती है। और मेरे को अब ये भी समझ में आया क्यों एकदम अचानक ही मेरी मॉम सेम टाइम पे पावरफुल भी लगती है। जो कहते हैं गोकू होता है वो हमारे मुन्नू से बोल रहा होता है और इसी की वजह से जो तुम्हारी मॉम है इंटरनल डैमेज लगा था और ये बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार है क्योंकि अगर इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय दे दिया जाए और ये कहते हैं उस टाइम कहते हैं ठीक ना किया जाए जल्द से जल्द तो ये बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक होता है और अंदर ही अंदर डैमेज और ज़्यादा कहते हैं फैलता रहता है, बीमारी फैलती रहती है, समझे मेरी बात को। दिक्कत बढ़ती रहती है इसी की वजह से जो कहते हैं तुम्हारी मॉम है इतने लंबे समय से कहते हैं बीमार पड़ी है और ये सब अब हम कहते हैं कुछ कह ही नहीं सकते। अब मैं क्या ही कहूँ वो इतने लंबे समय हो चुका है। मन में होता है सारी बात सुनने के बाद वो मन ही मन में बोल रहा था इसका मतलब कि ये जो कहते हैं बाइक सोन होना है वो एक्चुअली कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर है, मतलब गोकू वो कहते हैं मेरा ग्रैंडफादर है। लेकिन हाँ मैं अगर मैंने कहते हैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ मैंने मान लिया कि मेरे ग्रैंडफादर है, लेकिन अगर जो मेरी मॉम है वो क्या करेंगी, हाँ या ना। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो हंसने लगता है और कहते हैं मुन्नू से बोल रहा था कि हाँ मैं कहते हैं समझ सकता हूँ कि तुम कहते हैं क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ। तुम ये सोच रहे होगा कि कहते तुम फॉर्मेलिटी कहते पूरी करोगे या नहीं करोगे, जब कहते तुम्हारी जो मॉम है वो कहते मुझे देख के फॉर्मेलिटीज कहते होगी ही नहीं होगी, तुम इसी चीज के बारे में सोच रहे हो। लेकिन कहते क्या ही कर सकते हैं, ये सारी बातें तुम छोड़ो, जो भी है वो कहते हैं अच्छा है। जो कहते तुम सोच रहे हो जो तुम कर रहे हो वो कहते बहुत ज्यादा अच्छा है, समझ गए। जो कहते मुनवू होता है सुनने बाद बोला था यस ग्रैंडफादर, यही बात थी। फिर जो देखते हैं जो मुनवू होता है वो कहते गोकू के साथ चलते हुए जा रहा होता है और गोकू बोल रहा होता है कि वैसे कहते मुझे लगता है कि जो तुम्हारा कहते ग्रुप है वो बहुत पहले ही चले गया होगा, कहते तुम्हें छोड़ गया, मतलब समझ सकते हो वो छोड़ के चले गए होंगे। तो चलो क्यों ना हम कहते तुम्हारे भाई के पास चलते, तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए। मुनवू होता है सुनने बाद बोल रहा था अच्छा क्या तुम कहते कुनवू को जानते हो, मतलब कुनवू के बारे तुमने कहते कुनवू को ये सारी बातें चीज बता रखी है तो वो कहते हैं सारी चीजें जानता है। मुन्नू गोकू होता है सुना बोला था अरे नहीं यार सबसे पहले कहते मैंने तुम्हें ही बताया क्योंकि तुम कहते सबसे बड़े भाई थे ना उसके, तुम बड़े हो, समझ रहे हो मेरी बात को। मुन्नू होता है सुनने के बाद बोला था अच्छा मैं समझ गया और मन ही मन में बोल रहा होता है अरे मेरा भाई कुन्नू का क्या क्या हालत होगी अगर ये जैसे ये बात सुनेगा, उसकी तो एकदम दुनिया हिल जाएगा, बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा वह। हमारा सिंसिप्ट होता है हमें कहता है हॉर्न्स ऑन ग्रुप लॉन्डेज दिखाया था जिसका नाम कहता है वहान सैन होता है और यहाँ पे कहते हैं पावरफुल राइजिंग स्टार रहते हैं जो कि कहते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम कहते हैं हेवनली फ्लेम नाम रखा गया। वहीं जो हमारा कुनवू होता है वो कहते हैं कुछ कहते हैं पैकेज कर रहा होता है, मतलब सामान पैक कर रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है और 3 बंदों को दिखाया था जिसमें हमारा कहते हैं कुनवू भी आता है और 2 बंदे कहते हैं अदर होते हैं जो कि कहते हैं उसी अकेडमी में रहते हैं हमारे मुनवू के मतलब कुनवू के साथ। और इनके बारे में बताया था जो ये कहते हैं 3 लोग है, ये कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं यंगेस्ट लोग है और इनकी कहते हैं अलग अलग कहते हैं हिस्ट्री है, मतलब कि इन्होंने कहते हैं हिस्ट्री में कहते हैं नाम लिख लिया जो कि कहते हैं मास्टर कर लिया इन्होंने, कहते हैं एक चीज मास्टर किया जिसका नाम कहते हैं 24 हैंड फ्लेम ब्लॉम्स सोएड है जो कि कहते हैं स्टाइलिश है, जो कि कहते हैं इन्होंने ये चीज कहते हैं जो स्किल है कहते हैं इन्होंने कहते हैं हासिल कर लिया, इन्होंने मास्टर कर लिया और ये बहुत ज्यादा कहते हैं कमाल का, इसे कहते हैं हेवनली आर्ट कहा जाता है। जो ये कहते हैं ये तीनों लोग हैं इन लोगों ने कहते हैं यंगेस्ट कहते हैं फ्लेम कहते हैं बोसलम मतलब यार ब्लॉसम स्वॉर्ड मास्टर की कहते हैं टाइटल इन्होंने कहते हैं हासिल कर लिया, इन्होंने नाम कहते हैं हासिल कर लिया। और कहते हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कहते हैं हमारा मुनवू है मतलब कुनवू है उसके पास कहते हैं वो उसके पास कहते हैं पावर तो है, वो कहते हैं वांसन ग्रुप का कहते हैं राइजिंग स्टार तो है, लेकिन जो हमारा कहते हैं कुनवू है उसके पास ना ही कहते हैं कोई हिस्ट्री है, मतलब कि उसके कहते हैं फैमिली की ना ही कहते हैं कोई सपोर्ट है, ना ही कहते हैं बैकग्राउंड है, ना ही कोई उसका नाम है और ना ही उसके पास कहते हैं कुछ पैसा है, इसलिए ये सारा सीन तुम्हें लग रहा है। और लेकिन जो वो दोनों बंदे हैं वो इससे कहते हैं हमारे कुनवू से बहुत ज्यादा अलग है। कैसे आप लोगों को समझ में नहीं आता तो कैसे आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। जो हमारा गाइस हमारा जो कहते हैं दूसरा जो मेन कैरेक्टर है कुनवू गाइस उसके पास कहते हैं कोई
बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं है, ना ही पैसा है, जिसकी वजह से कहते हैं जो लोग होते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं, अपने आप को कहते हैं हाई लेवल के, मतलब कहते हैं बड़ी-बड़ी फैमिली के जो लोग होते हैं, हमारे कहते हैं मुनवो कहते हैं पसंद नहीं करते कुनवू को। इसके चक्कर में हमारे कुनवू के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा होता है। और गाइस मैं आपको, गाइस मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, मैं ऐसी वीडियो और डालूँ, मतलब 2 दिन रुक के गाइस, एक लंबी वीडियो गाइस 20-30 मिनट की, गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें कहते हैं बताया जा रहा होता है, जो कहते हैं हमारा कुनवू है वो कहते हैं नीचे, मतलब उसके पास कुछ है नहीं, तो जो कहते हैं लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, हमारे कहते हैं कुनवू को कुछ समझते नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास कहते हैं बड़ी-बड़ी फैमिली की कहते हैं सपोर्ट होता है, उनकी जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और हमें कहते हैं इस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि गाइस उन्हीं टॉप 3 में से आता है हमारे कुनवू के साथ। इसका नाम कहते हैं योनचोंग होता है, और ये कहते हैं बहुत बड़ा कहते हैं बड़ा बेटा है, जो कि कहते हैं रेनबू फैमिली का, जो कि कहते हैं वहान सैनंग जो ग्रुप है गाइस, जिस ग्रुप में मतलब हमारा मुनवू आया है, मतलब वही अकेडमी मान लो। और वहीं हमें कहते हैं दूसरे बंदे को दिखाता है, इसका नाम कहते हैं योन मिचुन होता है। और ये इसके पास कहते हैं कोई फैमिली कहते हैं मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो इसका बाप है वो कहते हैं योन योन सोन का कहते हैं जर्नल है, मतलब इसी इसी इधर ही का जो रहने वाला है, उसका कहते हैं मतलब वो है जर्नल है, जिसकी वजह से कहते हैं सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसके पास कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना इसके पास स्किल है, ना ही कुछ है। लेकिन जो हमारा कहते हैं कुनवू का जो केस है, उसमें कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे कहते हैं कुनवू के पास कहते हैं बस स्किल है, और कहते हैं इंप्रेशन है, मतलब उसके पास जो भी है वो कहते हैं अपनी तरफ से, उसके पास कहते हैं कुछ भी बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, उसके कहते हैं कुछ भी बैकअप नहीं है, जो कि कहते हैं उसको सपोर्ट कर सके। इसके चक्कर में उसे दिक्कत झेलनी पड़ रही है। और वहीं कहते हैं हमें इन दोनों के बारे में बताया था, जो कहते हैं योनचोंग है, योनचो है, और जो कहते हैं हाइजोंग म्योचल है, ये दोनों बंदे हैं। इन लोगों का टारगेट है कि कहते हैं ये अगला कहते हैं नेक्स्ट जनरल बन सके, ये कहते हैं नेक्स्ट जनरल बनना चाहता है। लेकिन इन लोगों के पास कहते हैं बैकग्राउंड सपोर्ट है, जिसकी वजह से कहते हैं ये रिलैक्स है, इनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन इनके पास कहते हैं फाइटिंग स्किल, और इनके पास कहते हैं पावर ज़्यादा कहते हैं अच्छी नहीं है। हमारे कहते हैं कंपेयर के तौर पे जो हमारा कुनवो है, उसके उसके मुकाबले कहते हैं कंपेयर किया जाए, इन लोगों के पास उसके जितनी कहते हैं पावर और स्किल ज़्यादा कहते हैं कुछ है नहीं। इसके चक्कर में इन लोगों को कहते हैं दिक्कत होती है हमारे कहते हैं कुनवू से, क्योंकि हमारा कहते हैं कुनवू है वो कहते हैं टैलेंटेड है, इन इन दोनों से कहते हैं ऊपर आता है। इसके चक्कर में इन लोगों को दिक्कत होती है, और जो कहते हैं वो बंदा होता है वो हमारे कहते हैं मुनवू की तरफ, मतलब कुनवू की तरफ घूर के देखा जा रहा होता है। और जो हमें कहते हैं बताया जाता है, जो ये तीनों के तीनों लोग हैं, इनका कहते हैं एक ही कहते हैं सेम मास्टर है, लेकिन कहते हैं ये लोग कहते हैं हमारे कुनवू के सामने, मतलब मास्टर के सामने, ये एक दूसरे के सामने कहते हैं ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि कहते हैं कुनवू के कहते हैं फ्रेंड है। लेकिन असलियत तो ये है कि जो कहते हैं ये तीनों लोग हैं, मतलब हमारे कहते हैं कुनवू के ये दोनों लोग हैं, ये कहते हैं एक दूसरे को कहते हैं दुश्मन समझते हैं, जानी दुश्मन। जैसे कि कहते हैं ये लोग एक दूसरे को कहते हैं मार ही डालेंगे, ऐसा कुछ कहते हैं ये अपने अंदर कहते हैं इंटेंट रखते हैं, अपने अंदर कहते हैं ऐसी ही आशा रखते हैं। वहीं जो हमारा कहते हैं कुनवू होता है, वो कहते हैं एक लड़की की तरफ देखता है, और फिर बोला होता है, अरे भी कहते तुम तैयार हो ये जगह कहते हैं मतलब ये छोड़ने के लिए। और गाइस लग रहा है हमारे कहते हैं कुनवू परेशान हो गया, इसलिए छोड़ना चाहता है। जो लड़की होती है वो भी, और जो लड़की होती है पीछे मुड़ के देखते हैं और बोले जाते हैं हाँ हाँ तैयार है, और वो भी कहते हैं सामान बांध रहे होते हैं। गाइस मेरे को तो लग रहा है हमारा कुनवू है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, जिसकी वजह से ये कहते हैं ये दोनों जगह छोड़ना चाहते हैं। तो जो कहते हैं व्हाइट हेयर वाला होता है, वो ये सीन देख के बहुत ज्यादा कहते हैं खुश हो रहा होता है, उसे मजा आ रहा होता है। वहीं जो हमारा कहते हैं कुनवू होता है, वो मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, अब मैं कहता है अगर मैं कर ही क्या सकता हूँ। जो कहते हैं हवा सिंह के जो कहते हैं राइजिंग स्टार है, जो यहाँ के कहते हैं सब लोग हैं, वो कहते हैं मुझे सब लोग कहते हैं अवॉइड करते हैं, मुझे कहते हैं अनदेखा करते हैं, मैं कर ही क्या सकता हूँ। और जो कहते हैं मुन्नू कुनवू होता है, बोला था छोड़ो ये सारी बातें, लेकिन मैं कहता अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरा भाई है, ये यहाँ पे कहते हैं कर क्या रहा है, मेरे को बस ये जानना है कि वो कर क्या रहा है, मेरे को बस ये जानना है कि वो कहते हैं करना क्या चाहता है, और वो यहाँ पे ये आके कहते हैं अलग ही चीजें कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मैं उससे कहते हैं पूछना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे कहते हैं वो इस दुनिया में यहाँ पे आया ही किस लिए, और इस दुनिया में ये अलग-अलग चीज़ें क्यों कर रहा है? और वो कहते हैं जो जियोन होंगे, मतलब गावा चैन है, वो कहता है मेरे भाई से क्यों बात करना चाहता है? इस चीज़ के बारे में भी मैं उससे कहता पूछना चाहता हूँ कि उसने कहता है वो क्या बातें कर रहा था? और फिर तभी देखते हैं कहते हैं दरवाज़ा खुलता है, मतलब जिस रूम में हमारा कहते हैं गेनवू होता है, उसका दरवाज़ा खुलता है, और वो हमारा कहता है गोकू आता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बोल रहा था, मेरे ग्रैंडसन तुम इधर ही हो ना? मैं जानता हूँ कि हाँ, तुम इधर ही हो। अब मेरे से कहते हैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरे सामने आओ, तुम किधर हो, तुम किधर हो? वो चिल्ला रहा होता है। वहीं जो हमारा कहते हैं कुनबू होता है, वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोल रहा था ये क्या? यहाँ पे तो कहते हैं गोकू आया हुआ है, जेन हुआंग, और गाइस इसको तो मालूम नहीं है, और गाइस जब इसको मालूम चलेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गोकू होता है वो तो चिल्ला रहा था, बोल रहा था मेरे बच्चे तुम किधर हो? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें ढूँढ रहा हूँ। वहीं जो कहते हैं लोग होते हैं, लोगों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, तो हमारा जो कहते हैं मुनवू होता है, वो भी कहते हैं गोकू के पीछे-पीछे चला होता है, और लोग तो ये सुने और बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे थे क्या इसने अभी कहा इसका क्या
कहते हैं यहाँ पे ग्रैंडसन है, यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे इसका कहते हैं ग्रैंडसन यहाँ पे कहते हैं कैसे आ सकता है? और लोगों की कहते हैं भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो लोग भी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं तभी देखते हैं कोई बंदा होता है जो कि कहते हैं वहाँ पे आ जाता है और हमारे कहते हैं गोकू से बोला था, "अरे! आप यहाँ पे कैसे सर?" गोकू होता है उस बंदे का तो मज़ाक ही उड़ा देता है और बोल रहा था, "अरे ओ चियो लोजी, ओह मेरे बच्चे तुम यहाँ पे आ गए। तुम इतनी जल्दी दौड़ते-दौड़ते आए हो, तुमने अपने पैंट में सुसु तो नहीं कर दी? अगर तुमने कहते दौड़ते हुए तुमने आते हुए सुसु कर दी तो ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है, ऐसे मत दौड़ा करो।" वहीं जो हमारा कहते चियोन होता है, जो बंदा बुड्ढा आया होता है, वो बोल रहा था, "अरे! ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे ही कहते मैं 50 साल का हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा कहते बच्चा-वच्चा नहीं, तुम ये सारी कहते क्या बातें कर रहे हो? तुम वो सारी बातें तुम कहते भूल क्यों नहीं जाते हो?" हमारा गोकू ने तो उसकी कहते एकदम पिंडक तोड़ दी होता है और वो कहते चियोन होता है, वो बोला था, "ये सारी बातें तुम छोड़ क्यों नहीं देते? तो 30 साल कहते पुरानी बात है, उस सारी बात को तुम भूल क्यों नहीं जाते?" गोकू होता है सुनने के बाद बोला था, हँसने लगता है और बोला था, "अरे ये तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं भूल जाऊँ? ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मेरे भाई?" और हँसने लगता है और जो लोग होते हैं, जो उसके स्टूडेंट होते हैं, गाइस स्टूडेंट ही होंगे और वो भी ये सुनने के बाद दिल चुकता है, ये क्या चल रहा है भाई? ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। फिर जो कहते हैं चियो ही होता है, वो हमारे गोकू से पूछना होता है, "चलो ये सारी बातें तुम छोड़ो, वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने गए हो? तुम्हारा यहाँ पे कहते हैं क्या काम है?" गोकू होता है सुनने के बाद बोला था, "अरे अबे तूने सुना नहीं क्या? मैंने क्या कहा? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मैं अपने कहते ग्रैंडसन को देख सकूँ।" ये सुनने के बाद वो भी होता है, "ये क्या कह रहा है तेरे ग्रैंडसन?" अरे देख यार और ज़्यादा मज़ाक मत कर यार, देख बहुत ज़्यादा हो गया, तू हर हर चीज़ के अंदर मज़ाक में ले रहा है और एक और कहते हैं मज़ाक मत कर, सच बता यार तू ये क्या कहना चाहता है? जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा था, "अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, बिल्कुल भी यार मज़ाक नहीं कर रहा, क्योंकि कहते हैं सच ये है कि जो कहते हैं मेरी बेटी है, वो अभी भी ज़िंदा है और उसका जो बच्चा है यहाँ पे कहते हैं पढ़ने के लिए आया है, मतलब यहाँ पे आया हुआ है।" ये सुनने के बाद जो चियोई होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, एकदम शॉक हो जाता है, "ये क्या है? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी कहते हैं सच में तुम्हारी जो कहते हैं बेटी है, वो सच में ज़िंदा है? ये तो सच में कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल की बात है, मुझे कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा और तुमने कहते हैं मेरे से ये सीक्रेट छुपा रखा है, मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा।" और वैसे कहते हैं धीरे आवाज़ में बोलता है, "सच में ये कहते हैं मुन्ने बल का कहते हैं रिस्पेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा कमाल का बंदा है, लेकिन चूतिया जैसी हरकत करता है, मैं क्या ही कहूँ।" फिर वो बोलता है, "अरे! वैसे कहते हैं सच में तुम्हारी कहते हैं जो ग्रैंडफ़ादर है, मतलब तुम तो ग्रैंडफ़ादर बन गए ना, तुम्हारा ग्रैंडसन है, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है।" जो कहते हैं वो ये सुनने के बाद वो गोकू होता है बहुत ज़्यादा अजीब-सा चेहरा बनाने लगता है और बोल रहा था, "ये बात तो तुमने सही की, मैं ग्रैंडफ़ादर तो बन गया, लेकिन देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा यंग हूँ, सच में मेरा फेस लगता है कि मैं ग्रैंडफ़ादर जैसा हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब की बात नहीं है, मैं सही नहीं कह रहा?" ये सुनने के बाद वो भी अजीब-सा चेहरा बना लेता है और बोल रहा था, "अरे यार तुम भी क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा ग्रैंडसन इधर आया हुआ है, ये सारी बातें तुम छोड़ो ना।" और गाइस मैं आपको एक गाइस चीज़ मैं बताता हूँ, शायद ये दोनों गाइस दोस्त हैं, इसलिए गाइस अजीबो-गरीबो बातें कर रहे हैं, तभी तो हमारा गोकू इससे गुस्सा नहीं हो रहा। फिर जो कहता गोकू होता है, वो सामने की ओर इशारा कर रहा होता है और बोल रहा था, "अरे, अरे! वो देखो कुनवू मतलब मुनवू, वो देखो तुम्हारा भाई तो वो रहा।" जो कहता है मुनवू होता है, उसने बोला था, "हाँ, ये मैं देख सकता हूँ, वो मेरा भाई है।" एकदम एटीट्यूड में, एकदम बैड लुक में खड़ा होता है और जो कहता है कुनवू होता है, वो तो अपने भाई को देखने के बाद एकदम हैरान हो जाता है और बोला था, "अरे भाई, भाई तुम यहाँ पे ऐसे कैसे?" और वहीं पे जो कहता है गोकू होता है, वो बोल रहा होता है, "ये कैन-वू सॉन्ग यही है वो लड़का जो कि कहता है मेरा ग्रैंडसन है।" जो कैंगू होता है एकदम हैरान हो जाता है, हमारा मुन्नू एकदम बैड सा लुक दे रहा होता है, ये एकदम जो कहता है लोग होता है, जो व्हाइट वाला बंदा होता है, वो भी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोल रहा था, "ये क्या? ये तो गोकू का बेटा निकला है, तो असंभव है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है?" वहीं जो कहता है लाल बाल वाला होता है, वो भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और मन ही मन में बोल रहा था, "ऐसा नहीं हो सकता, सच में वो कहते हैं कैंगू, ये कहते हैं उसका ग्रैंडसन है। अरे यार असंभव।" और गाइस आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप देखेंगे गाइस किसकी चुतड़ों में दम होगा, जो कि हमारे कहते हैं कैंगू को कौन परेशान करेगा, उसके पास भी बैकग्राउंड सपोर्ट और उसके दादा का सपोर्ट आ चुका है। और उसी बीच में एक लड़की को दिखाया था, शायद गाइस ये लड़की हमारे कहते हैं कैंगू को पसंद कर दिया, तो गाइस ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। वो भी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और मन ही मन में बोल लेते हैं, "ये क्या? ये तो कहते हैं गोकू का ग्रैंडसन निकला, यही है क्या?" वहीं जो हमारा कहता है मुन्नू कुन्नू होता है, वो तो एकदम हैरान हो जाता है और बोला मैं कहता है जियो नोहान बाइक सुन ग्रैंडसन हूँ सच में और मेरा 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 भाई भी है। और वहीं जो कहता है गोकू होता है, बोल रहा होता है उस आदमी से, "अरे जियो देखो अगर तुम्हें कहता कोई दिक्कत ना हो, आपत्ति ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये कहता है मेरे साथ कहता कुछ टाइम मेरे को चाहिए इसके साथ। मैं इसे कहता है बातचीत मतलब इसे मैं ले जाना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए।" ये सुनने के बाद बोला था, हाँ तुम ले जा सकते हो, एकदम आराम से बिना कोई टेंशन के।" वही वो कहता है जो कहता है चियोल होता है, वो हमारे कहते हैं मुन्नू की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा था, "ये बच्चा, इस बच्चे का नाम भी मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका कहता भाई है कैंग बू,
जो उसका क्या कहते हैं भाई पढ़ता है और इसको मैं देख सकता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कमाल का है। सच में ये तो उन लोगों से एकदम बेटर है, बद एकदम अलग ही क्या ही कह सकता हूँ उसके बारे में और इसका नाम मैं हमेशा याद रखूँगा मुनमु। ये कभी मैं भूल नहीं सकता, रिमाइंड ही रखूँगा, ये याद रहेगा मुझे। वहीं वो कहते हैं जो बंदा होता है, जो आदमी होता है, वो हमारे कहते हैं कैंगवू की तरफ देख रहा होता है चियो और बोल रहा होता है मन ही मन में और ये कहते हैं क्योंगसुक ये सच में कहते हैं उसका ग्रैंडसन निकला। ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल की बात है और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और गाइस अब देखते हैं किसके चूथड़ों में दम होगा जो कि हमारे कैंगू को परेशान करेगा, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं होगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ गाइस अगर मैं 2-3 दिन में गाइस ऐसी मैं वीडियो बना के डालूँ 20, 25, 30 मिनट की तो गाइस मेरे को बताना अगर ऐसी चाहिए। अगर गाइस ऐसी नहीं चाहिए तो गाइस मैं रोज़ डेली 10-10 मिनट की वीडियो बना के मैं डाल सकता हूँ। पता नहीं कितने दिन तक डालूँगा ये भी नहीं मालूम, तो गाइस मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो चाहिए 20, 30, 25 मिनट की तो गाइस हर 2 दिन में या 3 दिन में गाइस एक ना एक वीडियो आया करेगी। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यार ये वाली वीडियो बनाने के लिए आज के लिए यार। 3 घंटे से बना रहा हूँ भाई, साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं यार, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ।